हूं कि आए और सभा को संबोधित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां पीलीभीत में इस ऐतिहासिक क्षण में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शांति, समृद्धि और विकास की गंगा बहाई है, आज उनका यहां मंच पर आगमन हुआ है। हमारे प्रदेश के कुशल संगठनकर्ता अध्यक्ष जी भूपेन्द्र चौधरी जी, केंद्र मंत्री श्री BL वर्मा जी, पूर्व केंद्र मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी, हमारे बरेली के प्रत्याशी छतरपाल गंगवार जी, हमारे साथी मंत्री राकेश सचान जी, बलदेव औलख जी, संजय गंगवार जी, हमारे प्रत्याशी विधानसभा के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी, बाबूराम पासवान जी, विवेक वर्मा जी, सभी मंच पर सम्मानित लोग, सुरेश राणा जी, सभी सम्मानित लोग जो उपस्थित हैं मंच पर, और मेरे सामने सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, आज ये पीलीभीत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का जिसका देश और दुनिया में धूम मची हुई है। मोदी जी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको रॉक स्टार कहते हैं, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं एक पृथ्वी है, एक सूरज है और एक नरेंद्र मोदी है। ऐसे महापुरुष का आज पीलीभीत में आगमन होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का भी कुछ ही क्षणों में उनका यहां आगमन होगा। वो व्यक्ति जिन्होंने 4 साल के अंदर 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया है, वो व्यक्ति जिन्होंने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख की स्वास्थ्य की योजना उपलब्ध कराई है, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने 4 करोड़ आवास बनवाए हैं, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी जिससे हमारे देश के दुश्मन कांपते हैं, उनका आगमन होने वाला है। मोदी जी ने महिला आरक्षण लाके महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किया है वो सबके सामने है और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। बाकी लोगों ने तो सिर्फ बातें की, मोदी जी ने वो महिलाओं को जो सशक्त किया है वो सबके सामने जीता जागता उदाहरण है। और आप सभी जानते हैं 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु राम जो भारत की रोम रोम में बसे हुए हैं, उनकी जन्मस्थली में वापस वापसी हुई है और भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी जी ने करवाया है। और किसी ने सही कहा है कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम उम्रों, जब उनको मालूम ये होगा तुमने मोदी को देखा है। जहां तक पीलीभीत का सवाल है, इस पीलीभीत में डबल इंजन, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, जिन्होंने कानून व्यवस्था, शांति, समृद्धि का यहां सबके सामने परिवर्तन दिखता है, और बड़े बड़े माफिया उनके महल और उनके किले मिट्टी में मिला दिए। ये आप सब जानते हैं कि यहां जो परिवर्तन आया है 10 साल में केंद्र सरकार के और 7 साल प्रदेश सरकार के, परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जरा जोर लगाएंगे कि नहीं? परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जोर लगाना पड़ेगा। परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? तो तैयार हो जाइए। 19 तारीख वो दिन होगा जब यहां पीलीभीत में इतिहास रचा जाएगा और कमल के फूल पे बटन दबेगा। दबेगा कि नहीं दबेगा?
कमल के फूल पे बटन दबेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होगा और उनके जो कार्य हैं यहां पीलीभीत में सिख समाज, हमारे सिख भाई, उनकी बड़ी भारी संख्या और योगदान रहा है। वो कभी नहीं भुलाया जा सकता कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो सिख गुरु थे उन्होंने कितना बलिदान दिया है। और आने वाले समय में भी मोदी जी और योगी जी का जो कार्य है वो सिख समाज के हितों की रक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए उनके लिए कार्य किए जाएंगे। यहां पर पीलीभीत में जो बंगाली समाज है काफी संख्या में, उनके लिए भी मोदी सरकार ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम बोला के उनको वो चीज दी है जो इतिहास में आजादी के बाद तक आज तक नहीं उपलब्ध हो पाई। और आने वाले समय में उनको पहचान और उनको और सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और इसको और आगे लिया जाएगा। यहां ये पीलीभीत तराई का इलाका किसानों की समृद्धि के लिए चीनी उद्योग, चीनी का पेमेंट तुरंत हो रहा है। पूरे हमारे किसानों को अपनी फसल का लाभ मिल रहा है और उन लोगों के लिए भी चेतावनी है, उन उद्योगों के लिए जो किसानों का शोषण करते हैं, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मोदी योगी युग है। किसानों की फसल का पेमेंट तुरंत हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और जहां तक गेहूं खरीद का सवाल है, उसके लिए भी सुचारू रूप से किसानों की मेहनत का वाजिब मूल्य MSP सबको उपलब्ध कराई जाएगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक इंडी अलायंस बना है जिसके कोई विचार नहीं है, जिसकी कोई सोच नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। सभी अवसरवादी लोग आपस में इकट्ठा हो गए हैं, उनको करारा जवाब देना है। नारे तो वो बहुत लगाते हैं और लोगों के लिए कहते हैं हम इस वर्ग के लिए हैं, मगर आप जानते हैं समाजवादी सरकार में सिर्फ एक ही वर्ग के लिए काम हुआ, बाकी लोगों को सिर्फ ठगा गया और इस्तेमाल किया गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि पीलीभीत से बहुत गहरा रिश्ता है, आगे भी निभाया जाएगा। यहां कार्य कराए गए हैं लोक निर्माण विभाग से और आगे भी किए जाएंगे।